सेशन में हमने बात की थी मेथड्स के बारे में और उसके पहले टाइप को जाना था जो कि था प्री डिफाइंड मेथड्स। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे जो कि यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मेथड्स जो हम खुद बनाएंगे। यूजर डिफाइंड मेथड्स में सब चीज़ें हमें खुद करनी है, मेथड भी खुद बनाना है, उसकी स्टेटमेंट्स भी हमें खुद डिसाइड करनी है और उन्हें एग्जीक्यूट भी हम अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड जो हम खुद तैयार करने वाले हैं उन्हें यूजर डिफाइंड मेथड कहा जाएगा। यदि आप लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड बनाया गया है पब्लिक वॉइड कैलकुलेट टोटल के नाम से, CLTOTL कैल टोटल के नाम से। अब ये जो मेथड है कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वॉइड मेन बनाया है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये हमने खुद बनाया है और वॉइड मेन जो है वो जो मेन मेथड है वो पहले से हमें मिलता है कंपाइलर के द्वारा उसकी कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन अभी ये जो मेथड है हमने खुद बनाया है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की हैं जिनको भी बारी बारी से अगले सेशंस में समझने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसका नाम जो रखा है वो कैल टोटल रखा है। 2 राउंडेड ब्रैकेट्स लगाई है जो मेथड का सिंबल है, ब्लॉक ओपन किया है, लास्ट में ब्लॉक क्लोज किया है। इसमें हमने 2 वेरिएबल्स A और B को लिया है, C में उसका टोटल स्टोर करवाया है और फाइनली उसे प्रिंट करवाया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूजर मेथड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से पहले से एक फाइल अवेलेबल है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में इसी एग्जाम्पल को जिसमें हम एक यूजर डिफाइंड मेथड को डिफाइन करेंगे और फिर से कॉल करना सीखेंगे। यहाँ हमारे पास यूजर मेथड एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से पहले से ही एक फाइल उपलब्ध है। मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी एक क्लास है यूजर मेथड एग्जाम्पल, इसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं ABC। फाइनली यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड को डिफाइन किया है। मेथड जो पब्लिक है और इसका नाम है कैल टोटल, अर्थात इसको कैलकुलेशन करना है टोटल के लिए। A में मैंने 10 स्टोर किया है वेरिएबल में, B में 20, दोनों को जोड़ कर C में स्टोर किया है, फाइनली उसे प्रिंट करवा दिया है। अब यदि आप यहाँ देखें तो जो कैलकुलेशन टोटल है उसमें इस ऊपर वाली करली ब्रेस से लेके नीचे वाली करली ब्रेसेस तक वो सारी स्टेटमेंट्स शामिल हैं जो मैं इस मेथड के द्वारा चलाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया है जिसका नाम मैंने कॉल टोटल कर दिया है। तो मेथड असल में ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करती है और उसका एक नाम रहता है मेथड का, जैसे यहाँ पे कॉल टोटल। अब ये जो मेथड हमने डिफाइन किया है, अगर हम उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसे कॉल करना पड़ेगा। तो स्टैटिक वॉइड मेन में मैंने इसे कॉल किया है ऑब्जेक्ट डॉट कैल टोटल के नाम से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी क्लास का जो यूजर मेथड एग्जांपल है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है OBJ के नाम से। OBJ के साथ मैंने डॉट लगा के इस मेथड को कॉल किया है। तो यदि आप देखें तो यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया गया है और जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यह मेथड कॉल होकर टोटल दिखा देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मान लीजिए यही कार्य मुझे 2 बार करना है तो केवल मुझे इसको 2 बार कॉल करना है, और अगर 3 बार तो 3 बार कॉल करना है। अब यहाँ मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास 3 बार टोटल लिखा गया। रीजन क्योंकि हमने इसे 3 बार कॉल किया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है मेथड का कि आप जितनी चाहे उतनी स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ब्लॉक में रख दें, उसका एक नाम रखें जैसे कि हमने रखा मेथड, और यहाँ पे फिर उसे कॉल करके उस हिसाब से आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं एक से अधिक मेथड्स को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अभी केवल एक मेथड स्पेसिफाई किया है तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेट सब्सट्रैक्शन, तो SUB कर देता हूँ और यहाँ पे मैं A-B कर देता हूँ, मैसेज चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेरे पास 2 मेथड हो गए हैं, एक कॉल टोटल है और एक कॉल सब है। अभी मैंने सिर्फ कॉल टोटल को एग्जीक्यूट किया था, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे अब ये नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं कॉल सब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कॉल करने के लिए आपको केवल बस इतना करना है, ऑब्जेक्ट के साथ उस मेथड को कॉल करना है। मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपकी बार देखिए दोनों जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट हुए हैं मेथड। पहले वाला जो था हमारे पास टोटल वाला और दूसरा जो था हमारे पास सब्सट्रैक्शन वाला। इस तरह से आप जितने चाहें क्लास में मेथड डिफाइन कर सकते हैं जो कि यूजर डिफाइंड रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास मेथड की अवेलेबिलिटी क्लास में तो है, परंतु चलेंगे तभी जब आप उन्हें कॉल करेंगे। अगर आप उन्हें कॉल 2 बार करेंगे तो 2 बार वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मेथड, और अगर आप 5 बार कॉल करेंगे तो 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आप उसे कॉल नहीं करेंगे तो वो 1 बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरे सेशन में हमने मेथड्स को देखा, किस प्रकार से मेथड डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मेथड्स के जुड़े हुए बाकी टॉपिक्स की जानकारी लेंगे, जैसे एक्सेस स्पेसिफायर है या स्टैटिक है या वॉइड क्या है और किस प्रकार से इन्हें प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।